माय लवली एंड ब्यूटीफुल पाइसेस मीन राशि, कैसे हैं आप सब। शीरा टैरोट में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर पाइसेस, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं आप दोनों की फीलिंग्स क्या चल रही हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ क्या बन रही है, सब चेक करेंगे हम अपनी रीडिंग में। प्लीज़ कीप इन माइंड जनरल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट, जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा। रूल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम। थोड़ा सा आपको नॉइज़ आ सकता है फ़ैन का, तो प्लीज़ आपको थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा बिकॉज़ मैं फ़ैन बंद नहीं कर सकती हूँ पाइसेस, ओके। ओके जी, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग पाइसेस। लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं पाइसेस आप, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ साथ थोड़ा सा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज माइंडसेट भी है और कॉन्फिडेंस भी है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है लेकिन कंफ्यूज वहाँ पर हो रहे हैं जहाँ पर पर्सन आपको तसल्ली नहीं दे रहे हैं, पर्सन आपको डिससेटिस्फाई कर रहे हैं किसी बात से, पर्सन की साइड से आप अगर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो वहाँ पर आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ आप मुझे कॉन्फिडेंस में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपने लव के ऊपर कॉन्फिडेंस है, बहुत ही प्यारा सा। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी साइड से सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, सब कुछ ठीक हो सकता है। सामने वाला पर्सन अगर मेरा कोऑपरेट करे, मेरे साथ तालमेल बिठाए तो सब कुछ चीज़ें ठीक हो सकती है। आप अपनी लव लाइफ और अपनी मैरिड लाइफ में किसी और का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करते हैं पाइसेस। एंड राइट नाउ आप उसी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पर आपको फालतू किसी का इंटरफेयर नहीं चाहिए अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में, राइट। आप मुझे यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप मुझे वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं पाइसेस। वेट एंड वॉच की एनर्जी में स्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अपने राइट टाइम का वेट हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग का वेट हो रहा है। आप इस चीज़ का भी वेट कर रहे हैं कि कोई ट्रैवल करके आपके पास आ जाए। आप इस चीज़ का भी वेट कर रहे हैं कि कोई किसी का कॉल मैसेज आ जाए, सॉरी अपोलोजाइज के साथ कोई आ जाए। अपनी शादी का वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर वेट है। अब डिफरेंटली डिफ़र करेगा पाइसेस, किसी पाइसेस के लिए कुछ रेजोनेट करेगा, कुछ पाइसेस किसी और चीज़ का वेट कर रहे हैं, लेकिन यस घूम फिर कर एक ही एनर्जी आ रही है, वेट एंड वॉच, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, रियलाइजेशन हो रहा है, चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, जैसा जो पहले चल रहा था वैसे ही हो रहा है। तो आप चेंज करना चाहते हैं, चेंज का भी वेट कर रहे हैं, पर्सन के चेंज हो के आने का वेट, ठीक है। अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो एक ही तरीके से चल रही है उसके चेंज होने का वेट एंड चेंज आप पॉजिटिव वे में करना चाहते हैं, ठीक है। आप ये चाह रहे हो कि पॉजिटिव वे में चेंज हो जाए। तो आप पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आप फिर ये सोच रहे हैं कि पर्सन फिर कोई न्यू प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, फिर से कोई डिसएग्रीमेंट ना हो, सब कुछ ठीक जाए, ऐसा आप सोच रहे हैं। मतलब पर्सन को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन राइट वे में, इन अ राइट वे, राइट। सो वो चीज़ें मुझे पाइसेस आपकी एनर्जी में नज़र आ रही है। डीप डाउन आप इस पर्सन के साथ में सारे गिले शिकवे ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई गिला ना रहे, कोई शिकवा ना रहे। तो डीप डाउन जो आपकी फीलिंग्स चल रही हैं वो इनको माफ़ करने की चल रही हैं, फॉरगिव करने की चल रही हैं। आप ये सोच रहे हो कि चलो जैसा भी है पर्सन मेरे हैं, बंदा या बंदी मेरा है, हम माफ़ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को और बेहतरीन बना सकते हैं और खुशगवार ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं। तो जो आपकी फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर को लेकर वो ये है कि ज़िंदगी खुशगवार गुजरे, ज़िंदगी में कोई मनमुटाव ना हो, गिले शिकवे ना हो, नाराज़गी ना हो, ठीक है।
तो या तो आप ट्रैवल करके किसी के पास जाना चाह रहे हो, या आप ये चाह रहे हो कि कोई ट्रैवल करके आपके पास आ जाए। आप लोगों की एज में थोड़ा सा डिस्टेंट हो सकता है, आप अपने पर्सन से एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप पाइसेस जो हैं वो काफ़ी इमेच्योर हैं। पाइसेस मैच्योरिटी के साथ डिसीजन नहीं ले रहे हैं। पाइसेस बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी के साथ इस लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को हैंडल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप थोड़ा मैच्योर बने, थोड़ा वाइसली डिसीजन लें, डिसीजन की प्लानिंग करें, तब जाकर रिलेशनशिप प्रोग्रेस पे जाएगा। पर्सन आपकी साइड से ये चीज़ें सोच रहे हैं। पर्सन को लग रहा है आप डिसीजन मेक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप चीज़ों को डिस्कवर नहीं कर पा रहे हो, आप ट्रैवल करके उनके पास नहीं आ पा रहे हो, आप उन्हें हैप्पी नहीं कर रहे हैं, आपने उनको सैड किया हुआ है। तो पर्सन आपकी साइड से काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं पाइसेस। आप पर्सन की साइड से डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। आपको पर्सन का वेट करते करते शायद बहुत टाइम हो गया है। आपके पर्सन के साइन बता देती हूँ मैं पाइसेस। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो हो सकते हैं टॉरस, वर्गो एंड लियो, लिब्रा, एरीज, पाइसेस, जेमिनी, कैंसर, सैजिटेरियस। ओके, ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। पाइसेस मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजेंट मैटर। एक नर्चरिंग नेचर वाला पर्सन आपके पर्सन को चाहिए, जो उनको नर्चर करे, जो उनको पैम्पर करे, उनकी केयर करे। बहुत इनोसेंट देखते हैं अपने आप को काफ़ी इनोसेंट मानता है ये पर्सन। इनको ऐसा लगता है मैं बहुत मासूम हूँ, मेरी कोई ख़ता नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करें पाइसेस। और पाइसेस आप हैं, आप ये सोच रहे हो कि पर्सन जो हैं आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपकी कदर नहीं कर रहे हैं। और ये जो पर्सन है आपसे और डे बाय डे हाई एक्सपेक्टेशन लगा रहा है, हाई एंड हाई एंड हाई, ठीक है। बट येस, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, ओके। एकदम से ही ना तो आपकी साइड से कोई काम बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको पाइसेस, ना पर्सन की साइड से कोई बात बनती हुई नज़र आ रही है। आपको लग रहा है चीज़ें एक जगह पर आकर रुक गई हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप चाह रहे हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, और पर्सन जो है वो आपको शायद वेट ही कराए जा रहे हैं, ठीक है। और अगर पर्सन चाह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ठीक हो जाए तो आप वेट करा रहे हो। तो कहने का मतलब है, बिकॉज रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी है, वो आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, जो स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना चाह रही है लाइफ का हर चैप्टर। जहाँ पे भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्लियर हों एंड चीज़ें आगे जाएं, प्रोग्रेस करें। रिश्ता शादी में तब्दील हो, शादी है तो वो खुशगवार हो, खुशगवार शादी है, बच्चे हैं तो उनका फ्यूचर प्लान करने के लिए सोच रहे हैं आप, ठीक है। या फिर आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है, मतलब एक एनर्जी जो है वो स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ सॉर्ट आउट करना चाहती है, क्लियर करना चाहती है लाइफ का हर चैप्टर। और दूसरे पर्सन की, दूसरे पार्टनर की एनर्जी चल रही है रुक जाना, थोड़ा सा और टाइम वेस्ट करना, थोड़ा वेट करना, थोड़ा ब्लेम करना दूसरे पर्सन को, और फिर नाराज़ होकर खफा होकर बैठ जाना, ठीक है। अब देखिए ये आप हो या आपके पर्सन है, लेकिन यस स्टेप बाय स्टेप मेरे अकॉर्डिंग पाइसेस जा रहे हैं। एंड पाइसेस के जो भी पर्सन हैं थोड़ा सा चीज़ें रुका रहे हैं, अटका रहे हैं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है। एनीवे, लव लाइफ आप लोगों की जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं एक दूसरे के साथ में, सोलमेट वाला कनेक्शन फील होता है। चीज़ें कितनी भी रुक रही हैं, कितनी भी अटक रही हैं, कितने एक दूसरे को वेट करा रहे हैं, लेकिन ना आप छोड़ने को रेडी हैं अपने पार्टनर को, ना पार्टनर रेडी है आपको छोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स की साइड से जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है। अब जिसने भी जिसके लिए इनजस्टिस किया है उसको जस्टिस देना ही पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी साइड से नाइंसाफ़ी हुई है तो यूनिवर्स आपके थ्रू आपके पार्टनर को इंसाफ दिलाएंगे। आपके पार्टनर के थ्रू आपके लिए नाइंसाफ़ी हुई है तो आपके थ्रू पार्टनर को इंसाफ दिलाएंगे, ओके। और यस, जस्टिस आ रहा है आप लोगों के लिए, यूनिवर्स जस्टिस दिला रहे हैं, क्लैरिटी मिलने वाली है।
आप लोगों के सामने कोई सच्चाई आएगी, कोई सच्चाई रिवील कर रहा है आपके आगे, कोई ट्रूथ सामने आएगा, चीज़ें बैलेंस होंगी। जितनी भी चीज़ें अब तक इम्बैलेंस थी पाइसेस, वो उनमें आपके पार्टनर पूरा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड शायद कहीं ना कहीं आप इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि जस्टिस आए, इंसाफ हो मेरे साथ में, चीज़ें बैलेंस हों, पार्टनर सॉरी अपोलोजाई के साथ आए और मेरी चीज़ें आगे बढ़े, ठीक है। मैंने रीडिंग के शुरू में आपको जो बोला है वो रीडिंग के लास्ट तक निकल रहा है, विच इज़ गुड। सो यस, एफर्ट लगाना चाह रहा है कोई आपसे बात करने के लिए। यहाँ पर जो भी चीज़ रुकी हुई है, अटकी हुई है, उसको आगे पुश करने की कोशिश की जाएगी, आगे प्रोग्रेस पर जाए, आगे बढ़े। मामला एक जगह रुकने से, अटकने से किसी भी चीज़ का मसला हल नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती, राइट। तो पार्टनर पूरी कोशिश करेगा आपका। और आजकल आप जो हैं किसी के ख्यालों में डूबे रहेंगे, किसी को सोचते रहेंगे। रीडिंग काफ़ी अच्छी लगेगी सुननी, कि कोई मोटिवेशन स्पीच सुन सकते हैं, चीज़ें जो भी आपको मोटिवेट करती हैं पाइसेस, वो आपको अच्छा लगेगा। आपको जो इंकरेज करेगा वो आपको अच्छा लगेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, मन में शांति रहेगी आपके। कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को, लव लाइफ को लेकर जितना डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, उतना कहीं ना कहीं पहले से उसमें कमी आएगी और आप ये सोचेंगे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी यूनिवर्स कर रहे हैं बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ज़्यादा घबराने की, वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आप अपने आप को समझाएंगे, ओके। कहने का मतलब है खुद को कूल डाउन करेंगे, खुद को रिलैक्स करेंगे, विच इज़ गुड। निगेटिविटी का एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव बातें सोचेंगे, नेगेटिव थॉट से निकलने की पूरी कोशिश करेंगे, न्यू बिगनिंग की पूरी कोशिश रहेगी। चांस देना चाहेंगे पार्टनर को। जो भी बुराई है, जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई भी टॉक्सिक पर्सन है, उसका एंड करेंगे। चीज़ें एंडिंग के बाद शुरुआती पे जाती हैं। सो एक एंडिंग के बाद एक बिगनिंग देख रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ मैं पाइसेस की लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। साइकिल जो है वो अच्छी स्टार्ट होने वाली है, ओके। आप अपनी तरफ से भी पूरे एफर्ट कर सकते हैं, पर्सन भी एफर्टली कुछ ना कुछ करेंगे, कोई ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ उम्मीद है, एक होप, आपको उम्मीद की किरण नज़र आएगी। अगर आप होपलेस हो गए थे तो वापस से आप होपफुल एनर्जी में स्टैंड करने लगेंगे। एंड बहुत सारे पाइसेस करना चाह रहे हैं एंड बहुत सारे पाइसेस करने लगेंगे, विच इज़ गुड, ओके। एक्शन एंड प्रोग्रेस का कार्ड है, मूवमेंट होगी, कोई एक्शन ले सकता है, आप भी ले सकते हो पाइसेस, पर्सन भी ले सकते हैं, चीज़ें प्रोग्रेस पर जाएंगी। एंड अगर आपको फिर भी किसी चीज़ का वेट और इंतज़ार करना पड़ रहा है तो उसमें भी आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि वो इंतज़ार आपका ज़ाया नहीं गया, वो इंतज़ार आपका वेस्ट नहीं हुआ। उसमें यूनिवर्स आपको बहुत अच्छी चीज़ें देंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आने वाली हैं। एंड उस चीज़ से आपको बहुत सारी चीज़ें लगेंगी कि हाँ इंतज़ार तो क्या, लेकिन इंतज़ार का फल जो है वो मीठा आया है मेरे पास में, ओके। तो लाइफ का न्यू चैप्टर कहीं ना कहीं स्टार्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है एंड पूरी जद्दोजहद में, मतलब पूरी कोशिश में लग रहे हैं आपके पर्सन, ओके। सो या दिस इज़ इट। आई रियली होप यू लाइक इट पाइसेस। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय पाइसेस। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कितना रेजोनेट की है, ओके।